नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। मोती जवाहरा हम कहीं से लेते नहीं, किसी का भोजन दूध दही घी फल फ्रूट ड्राई फ्रूट किसी से नहीं लेते न खाते। हमारे नाम जायदाद है, जमीन जायदाद है, उससे खेतों से बहुत मिलता है, इतना ही खर्चा करें तब भी काम बढ़िया चलता है। दूसरे, जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे, सत्य के साथ में पहुंचे, तो दिमाग में मन मस्तिष्क में भली भांति बसा लो। आप जो स्वयं को मान बैठे, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, आप ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं। क्यों? ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है, पौराणिक इतिहास बताता है। आपने अपनी पहचान जो बना रखी है, स्त्री पुरुष की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, वो न हो गए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप तो यार परमात्मा की रूप है। जब परमात्मा की कोई जाति नहीं थी तो तुम्हारी भी कोई जाति। यहाँ मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना और एक धागे में प्रोकर, एक धागे में प्रोकर इंसानियत वाला कर्म करना, मानवता को धारण करते हुए इस संसार रूपी समाज में आपका कोई दुश्मन न था, ना है, ना ही इस दुनिया में जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब जाते हैं, तो स्वार्थ में डूब जाने के कारण जो भी हम विचार करते हैं, तो विचारों के तहत जो कर्म करते हैं, हम स्वयं अपने दुश्मन बन जाते हैं। किसी पर उंगली उठाना न्याय संगत नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप दुनिया की जानकारी करते रहेंगे और आपने अपनी जानकारी नहीं की, तो बाबूजी अपने पैर में बीते की कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। क्यों? दुनिया की जानकारी करते करते अंधमता शुभ था। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में साधु संत महात्मा शंकराचार्य महोदय सबकी वाणी से निकल के आया है। अगर हम संसार की जानकारी में संलिप्त रहे, अंतमता सो गया। हमने कई विद्वानों से पूछा, हमने तो बचपन में खेती बाड़ी की है, किसान है, खेती बाड़ी की बात बता सकते हैं और आप समझ सकते हैं। हम कोई भाषण देने नहीं आते हैं, कोई स्पीच देने नहीं आते हैं, और आप देख रहे हैं जहाँ हम बैठे, हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं। और हम हरकारा चौकीदार की चौकी है, आवाज देते आए हैं, जागो जाग के। और बदले में आज तक हमने किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। ये आप सभी महापुरुषों की बात जानते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं कहते हैं, उस विषय में सुनने सुनाने की जरूरत नहीं रह जाती।
जिसको जल तो जल है, जिसको शुद्ध जल पीने की आदत है, जहां उसे शुद्ध जल मिलेगा वो वहां पीने के लिए पहुंचेगा कब? जब उसे प्यास लगी होगी तब। तो इस रंग बिरंगी दुनिया में रहते रहते आपके जीवन की आयु कहां तक पहुंच चुकी है? तो यहां पर आपने देखा है शुरू से एक गुलदस्ता में कई रंगों के फूल होते हैं, लेकिन एक गिलास में लगा के जाते हैं, उसे गुलदस्ता कहते हैं, फिर फूल का नाम नहीं लेते। इसी प्रकार एक बात और समझने की, तमाम ये गमले रखे हुए हैं, समझो, और इनमें आर्टिफिशियल फूल लगे हुए हैं जो प्लास्टिक से निर्मित होते हैं, वो फूल लगे हुए हैं। इनमें खाद या पानी लगाने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे लगे। इसी प्रकार मान के चले 100 गमले हैं और 100 गमलों में आप आम के पौधे लगा दीजिए, अमरूद के लगा दीजिए, जिसके चाहो लगा। एक किसान ने 2 पौधे आम के अपने खेत में लगा के उपजाऊ खेत है, वो वहां 2 पौधों की देखभाल कर रहा है। और जिसने अपनी कोठी में 100 गमले लगाए हुए हैं, सुबह शाम परिवार के सभी सदस्य देखभाल करते, निराई गुड़ाई भी करते हैं, फर्टिलाइजर भी लगाते हैं, सिंचाई भी करते हैं। समय आने पर वो पौधे कब फूलेंगे, कब फल होगा। तो जो 100 गमलों में आम के वृक्ष लगाए हुए हैं और किसान ने 2 पौधे लगाए अपने खेत में, आप समझ सकते हैं 100 पौधों की कितनी देखभाल होती है। फिर भी 100 पौधे समय आने पर कितना आम का फल दे सकते हैं। और 2 वृक्ष आम के पौधे किसान ने खेत में लगाए हुए, समय आने पर वो छाया भी देंगे और काफी तादाद में फल भी प्राप्त हो जाता है। तो इंसानियत, मानवता, भाईचारा या आध्यात्मिक हमें संकीर्णता से बाहर निकालता है। क्यों? परमात्मा, हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कोई मालिक है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, ये ब्रह्मांड की रचना की है, तो आप समझ सकते हैं अगर हम संकीर्णता में रहेंगे तो बाबूजी कभी भी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते। जैसे तमाम बगीचे हैं और वृक्षों की डालियों पर, टेहनियों पर कली निकलती है, कली बन के सूख के टूट गिर जाती है, कोई कली फूल बन पाती है, तो वो फूल विशालता में गया, उसकी खुशबू भी विशालता में जाती है। इसी तरह से घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए जीवन यापन के लिए, और हमें अगर जरूरत है तो जिन प्रभु परमात्मा हरि का न आदि है, न अंत है, न जन्मते है, न मरते, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी, दुर्गा, हनुमान, इन हस्तियों का नाम आता है। भगवान करके आज पूजा होती है, तो बाबूजी ध्यान रखो, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है, दुनिया में फंसने की जरूरत नहीं।
मकड़ी मकड़ियाल अपने धूप से बनाती है, उसी में भस्म उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मानव मंगल मेले सद्भावना समागम में कोई किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल और उनको शीतल करे आपको शीतल। इस संसार रूपी राष्ट्र में आपका कोई दुश्मन न था, न है, न ही होगा। अगर है आप कर्म ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं रह जाती है। संतों ने बड़े प्रेम पूर्वक क्या कहा है कि माया मरी न मन मरे मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास। जिस तरह से आप अपने परिवार के सदस्यों के पुजारी हैं, समाज में समाज के पुजारी हैं, तो बाबूजी कानून का भी पुजारी बनना चाहिए। अगर हम कानून का पालन करेंगे तो कानून हमारी हिफाजत करेगा, कानून को तोड़ेंगे तो कानून हमको छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार देखें परिवार के मुखिया ने परिवार को सही सलामत रखने के लिए कुछ परिवार के नियम बनाए। कोई परिवार का सदस्य उन नियमों को तोड़ता है तो परिवार का मुखिया उसे डांटता है, फटकारता है, नहीं मानता है तो दंड भी देता है। क्यों? वो परिवार की सलामती के लिए कर रहा है, परिवार के विकास के लिए कर रहा है, परिवार की उन्नति के लिए कर रहा है। उस परिवार के मुखिया की परिवारी जनों से कोई दुश्मनी नहीं। समाज में भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं तो समाज के लिए अपने जीवन की आहुति डाल देते हैं। इसी प्रकार सरकार का कानून है, अगर सरकार का कानून तोड़ेगी तो कानून हमें दंडित करेगा। पिता परमेश्वर हरि परमात्मा का भी विधान है जो आने वाले महापुरुषों को जानकारी देकर चाहिए। किसी स्तर पर हमें परमात्मा के विधान को नहीं तोड़ना। सरकार का अपराधी दुनिया में कहीं छिपा रहे, एक दिन पकड़ा ही जाता है। जब सरकार का अपराधी पकड़ा जाता है तो बाबूजी परमात्मा का अपराधी बचे ही नहीं सकता है। और आप भली बात जानते हैं, मानव तन दुर्लभ है, मिलेंगे बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को दोबारा डाली पर यथावत नहीं लगा सकते। जब इतनी जानकारी हो गई तो समझना चाहिए। तो जिस तरह से परिवार के पुजारी है, समाज के पुजारी है, तो हमें ईमानदारी निष्ठा के तहत राष्ट्र का भी पुजारी, एक तत्पर सैनिक बनकर ईमानदारी निष्ठा से राष्ट्र का भी पुजारी बन जाना चाहिए। उसमें ईमानदारी निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। हाथ के सच्चे लंगोट में पक्का होना बहुत जरूरी है। और श्रीमान जी परमात्मा भी समर्पण के बगैर देखो बात बनती नहीं है, समर्पण करना ही पड़ता है। हमारे द्वारा हमें तो बात कहा गया है, भले ही हमारे द्वारा चौकीदार बन के काम करते हैं, बगल में किसी से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी को भी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात खाना भोजन कुछ लेते नहीं। हमारे पास जमीन है, उससे हमारा काम चल रहा है। परिवार के लिए हम मर चुके हैं, रिश्तेदारों को मर चुके हैं, हम दोनों लोगों के साथ रहते हैं। दुनिया की बातों से हमारा मतलब नहीं। जब आप इस मानव मंगल में सद्भावना समागम में पहुंचे हैं,
सत्य के साथ में पूछते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुख सुहाए, साल साल को पहले होता दे। आपसे ये निस्वार्थ प्रेम का भाव होना चाहिए, मोहब्बत की भावना होनी चाहिए। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, दुनिया क्या कहती है हम नहीं जानते। जन्म लेने वाला मरने वाला न कभी परमात्मा था, न है और न ही होगा। अगर वो परमात्मा है तो सृष्टि की रचना करके दिखाया। मैनपुरी जिले में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हो रहा था। एक श्रीमान जी पंडाल में आए खड़े हो गए, सर पर कपड़ा बांधे हुए थे, मोर पंखी लगी हुई थी, यहाँ पेट पर फेंटा बंधा हुआ था, बांसुरी लगी हुई थी। तमाम चित्रों में देखा होगा, वही नमूना बना के। तो हमने पूछा, श्रीमान जी आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम श्री कृष्ण है। तो हमने कहा श्री कृष्ण और द्वापर वाले? हाँ। हमने उनसे कहा एक बात बताओ बाबूजी। हम बाबूजी पे आ गए, एक बात बताओ। फिर हमने कहा श्री कृष्ण जी एक बात बताओ। द्वापर के श्री कृष्ण जी ने अपनी गंदी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। आप घर में रहने वाला सिलवट्टा, जिसमें नमक मिर्च मसाला बटा जाता, उसे उठा के दिखा दो तो दांत निकालेंगे। श्री कृष्ण जी ने तो यमुना में शेषनाग कालिया नाथ का किस्सा सुना होगा, करके दिखा दो। तमाम ऐसी बातें आती हैं। तो बाबूजी ढोंग पाखंडा डमर अमर गुस्सा ठाकुर सुना से बचो, जो भ्रम है धर्मों से बचो। इस समय आप उत्तर प्रदेश में प्रांत के मुखिया, आपके पूजनीय, आपके माननीय सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी है। तपेश्वरीशो राजेश्वरी राजेश्वरीशो नजनीश्वरी। अगर उनकी तपस्या न होती तो बाबूजी राजपथ पर बैठे दिखाई नहीं देते। जिन्हें आप देश का प्रधानमंत्री मानते हैं, अगर उनकी त्याग तपस्या न होती तो उस पद पर दिखाई राजयोग। राजयोग को भी तपस्या बना सकते हैं अगर बनाना चाहेंगे तो। और तपस्या को भी संसार बना लो, अपने हाथ में है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप भली भांति जानते हैं, बुरे कर्म करेंगे देखो परिणाम बुरा ही आता है, अच्छे काम करेंगे तो परिणाम अच्छा ही आता है। कर्म ने श्रीमान जी किसी का पीछा नहीं छोड़ा। राजा हो चाहे बनी हो चाहे वलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी कर्म ने किसी का पीछा नहीं छोड़ा। आपका सौभाग्य लगेगा, आप कोई और होगा, उसका सौभाग्य होगा। दो भिन्न पदों पर बैठ जाते हैं, कौन जाते हैं? इस सत्य की कमाई से ही धन धान्य पद मिलते हैं, वैसे उपलब्ध नहीं होते। आप देख सकते हैं भिखारियों की कमी तो है नहीं। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है। कोड़ियों की कमी नहीं। जब हम किन्हीं मार्गों से कछिलापुर से गुजरते हैं तो तमाम कोड़ी वो कोड़ी दिखाई देते। तो बाबूजी जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो, घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी हो गई, व्यापार करते हुए परिवार का लालन पालन बढ़िया होगा, लेकिन टेंशन कामनी को जितना एकत्र करोगे, संग्रह करोगे, वही तोड़ पैदा कर देगा, छोड़ेगा ये सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं। न मानो तो वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन करो, न मानो गरुड़ पुराण का अध्ययन करो।
समझ में आ जाएगा। मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। किस्सा कहानी हमको भी आता है, यहाँ बैठकर हम किस्सा कहानी करें, आपका समय बर्बाद करें, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अगली सांस का तो भरोसा नहीं है। और स्पष्ट वेदों में आया है, अंत मता सर्वता, सत्य प्रभु परमात्मा हरि का स्मरण करते हुए सांस निकले तो समझो बिना पार और इच्छाओं का स्मरण करते हुए सांस निकलने की फिर सांस पुराण गवाह है। 84 लाख जन्मों में भ्रमण करो, लखीमपुर खीरी में यही मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन चल रहा था। वहां पर मिस्टर श्री राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट, लगभग उनकी आयु इसी में 85 वर्ष की होनी चाहिए। 60-65 साल की उनकी वकालत है, अब भी वकालत करते हैं। हमने उनसे पूछा, पंडित जी आपको तो तीनों वेदों का ज्ञान है, एक बात बताओ 84 लाख कहानियां होती है? उन्होंने कहा वेदों में स्पष्ट लिखा होती है, और भी कई विद्वानों से मुलाकात होती रहती है, तभी नहीं होता है। लेकिन हमारे द्वारा सीधा सीधा कह दिया कि परमात्मा ने कर्म करने को दुनिया को स्वतंत्र छोड़ दिया है और भोगने के लिए परतंत्र। अगर ऐसा प्रावधान न होता, विधान न होता तो बाबूजी 84 लाख योनियों का विधान होता ही नहीं। कितना भ्रम हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं, अंधकार में डूबे हुए ढोंग पावड़ा कमर अंधविश्वास घोषणा से तुम्हारा अंतःकरण तो साफ हो नहीं सकता, तो परमात्मा को उपलब्ध कहां से हो जाओगे? कि क्या न नर है ना ही नारी है, तुम मेरी बॉडी है, ये सोल। इतिहास बताता है, वेद शास्त्र पुराण बताते हैं, साधु संत महात्माओं से मुलाकात करो तो वो भी अपनी वाणी में बताते हैं। और आपने सुना होगा कि बिना गुरु के गति नहीं। एक चोर पहली बार चोरी में पकड़ा गया, जेल चला गया, जमानत में छूट कर आया। अब उसने डकैती करना शुरू कर दी, कत्ल करना शुरू कर दिया। तो किसी ने पूछा, भाई वो तो चोर था, डकैती कैसे बना? तो उसने कहा, जेल में तमाम गुरु भंडार होते हैं, गुरु भंडारों ने हमें शिक्षा दी, चोरी डकैती की, लूट की, कत्ल की, वही हम कर रहे। तो भैया यहाँ पर हम आपको वो शिक्षा नहीं दे सकते जिससे लूट मार करो, चोरी करो, डकैती करो। हमारे द्वारा आज तक किसी को प्रवास बनाने की अनुमति नहीं दी गई। हम जानते हैं बनाने वाले क्या करेंगे, किसी को नहीं। आप लोगों को भी समझना चाहिए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूर से 4 पैसा खून पसीना से पैदा करते हो, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाओ, मकान दुकान में लगाओ। सत्य के बल पर परमात्मा को किसी प्रकार के धन की जरूरत नहीं होती है। जिस पर मेहर करता है होती है, बाकी अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य स्पष्ट हो गया। संचित कर्म प्रारब्ध कर्मों से ही जीव कर्म में आता है, ये सभी कहता है। जब ये सारी बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो समझना चाहिए। रजतम सत्य, रजगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी माया में लिपायमान है। इस माया से छुटकारा केवल हरि परमात्मा के अलावा कोई ब्रह्मांड में कोई भी नहीं सकता। तो हमारे द्वारा कितनी बार कहा गया है, हम तो हर बार चौकीदार बन के आवाज चाहे जागो जागते रहो, लेकिन अनेकों बार कहा है परम सदगुरु बनकर हरि परमात्मा ही तो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं।
हम कर रहे होते तो चढ़ावा चढ़ावाते, हम कर रहे होते तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखते, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र देखते, हम कर ही नहीं रहे। तो शरीर तो निमित्त मात्र है। तो यहाँ किसी प्रकार के ढंग पाखंड आडम्बर अंधविश्वास की जरूरत नहीं। एक पल का साथ यहाँ से उठ के जाओगे संसार में जाओगे तो संसार का अध्याय आपका कितना मोटा हो गया है, संसार का अध्याय का साथ आपका कितना मोटा हो गया आप समझ सकते हैं। तो सत्य के साथ हमारी हो, यहाँ सत्य का अध्याय जुड़ रहा है। कोई प्रॉब्लम समस्या जीवन में आती है तो सत्कर्म ही आपको बचाता है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं करता है, क्योंकि जहाँ दया होती है वहां न्याय नहीं होगा, जहाँ न्याय है वहां दया नहीं होगी। सूक्ष्म में समझ लीजिए, परिभाषित करने की जरूरत नहीं रह जाती है। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए संत जनों का मान सम्मान आदर करते हुए अपने जीवन को खुशहाल बना। आप अपने जीवन को सत्य की खुशबू से ओत-पोत करा लो। दुनिया में जाओ, मोह कंचन और कामनी, मोह ममता, लोभ, काम वासना में मेरी अपना पराया, किस किस प्रकार की आग लगी हुई है। कभी कभी विचार करो तो समझ में आता है कि आग कब बुझेगी, ये आग कब बुझेगी। और आप ये भी जान सकते हैं, नहीं जान लीजिए, ब्रह्मांड में परिवर्तन स्वाभाविक है। परिवर्तन कैसे होगा ये तो हमें परमात्मा ही जाने, दुनिया में कोई जान नहीं सकता और जानने की कोशिश भी न करे। जो आप सुन रहे हैं, आपका अंतःकरण मन मंदिर चाहता है तो ग्रहण करो, व्यवहार को कर्म में डालो, आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। यहां आपको दिखाई देती सच्चाई है, दे सकते हो सच्चाई का साथ दो, न दे सकते हो तो स्वयं को गंदगी के साथ खेलने की जरूरत नहीं रह जाती। एक बच्चा है 4-5 साल का, 6 साल का, अपनी मम्मी के सामने रो रहा। मम्मी को दया आई, उसने एक अठन्नी 2 ठंडी बोली और कहा कि वो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा, जानते हो कहाँ? ये अठन्नी तो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना, एक अठन्नी से अपने भाभी ले लेना। बच्चा हंसता हुआ खेलता हुआ और अठन्नी को छलांग करता हुआ जा रहा। पास में गंदा नाला बह रहा था, एक अठन्नी नाले में चली गई। और फिर वो 4-5 साल का बच्चा कितना चाहते हैं, क्या बोला? हनुमान जी तुम्हारी अठन्नी नाले में गई, तुम निकालो मैं ये चला। ये बाबूजी बात नहीं बनेगी। उधर कहते हो हनुमान जी हमारी मदद करते हैं और तुम हनुमान जी का ठंडी नाले में डालोगे तो हनुमान जी तुम्हारी मदद कैसे कर देंगे? यहां हमने देखा है, इन लोगों को समझा है, जिसको देखो वो यहां पहुंच के भी धन के पीछे पड़ा हुआ है, जो धन बटोरने के पीछे पड़ा हुआ है वो हमें दुश्मन समझ सकता है। हम किसी को लेते तो नहीं, हमें मतलब हम इतना जानते हैं, सेवा का मौका ईमानदारी निष्ठा के तहत जो है सबको मिलना चाहिए। तो ये नारी का शरीर मिला है, अगर आप निस्वार्थ रूप में पुरुषार्थ कमाएंगे, परमार्थ कमाएंगे,
निस्वार्थ सेवा में जाएंगे तो अवश्य ही आपका जीवन खेल उठेगा, आपके जीवन में सत्य की सुगंधी होगी और आपको जीवन जीने की कला मिलेगी। आपको जीवन में कितना ही दुख आए, परेशानियां आए, आपको जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, आप किसी के प्रेम किसी प्रकार की मलिनता नहीं रखेंगे। ये आप जान रहे हैं, यह कहा है संतों ने, चींटी के पग नेवर बाजे वो भी हरी सुनते हैं। तो चींटी के पगों को हम परों को हमने आपने देखा है, पैरों को ये उस चींटी की आवाज को सुनते हैं। तो हमने तो बाबूजी आप लोगों के घर का चौकीदार बन के बताया है, परमात्मा आपके कानों से सुन रही है, आपकी आंखों से देख रहे, बच के जाओगे। अब रही भटकने की जरूरत नहीं, कहां भटकोगे, कहां तलाश करें परमात्मा। मथुरा वृंदावन जाए, हरिद्वार जाए, काशी विश्वनाथ जाए, केदारनाथ बद्रीनाथ जहां मन किए जाओ, इतने मिशन साल का पंथ है, वहां जाओ, गुरु की सदुरी कही जाओ कि आपकी मर्जी, हमें तो जरूरत है नहीं। अपने यहाँ तो कोई किसी प्रकार का प्रचार प्रसार भी नहीं है शुरू से। अब आप आ गए तो हम भी हरिद्वार चौकीदार बन के आपकी सेवा निस्वार्थ करने के लिए हरिद्वार चौकीदार बनकर आवाज दे रहे हैं, जागो जागते रहो। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12। बाबूजी समझ सकते हो, मरने वाले मर मर के चले गए। राजा रही न बड़ी रही न होली न संतरी रही न मंत्री। आप ये भी जानते हो कि श्रीमान जी खड़े हुए हैं, डीडी भारती चैनल, आप लोग हमें कभी चैनल में भी नहीं देखते हो। क्यों? हमको जो खेती से मिलता है हमारा काम चलता है। हमारे पास इतना धन नहीं जो हम टीवी चैनल में जाए, फीस दे सके, हमारे बस की बात नहीं। हम समाचार पत्रों में जाए, हमारे बस की बात नहीं। अपने बातों की खेती से मिलता, अपना काम चलता। आप लोग क्यों आए हैं? किसी ने हमें न्योता तो दिया नहीं, निमंत्रण का तो भेजा नहीं। जब आए हो तो समझ लो, हरि परमात्मा संस्कारों के कारण परमात्मा का संदेश आपके अंतःकरण को मिला। जब परमात्मा ही संदेश दे रहा है तो फिर दुनिया के संदेश की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। हाँ श्रीमान जी, पत्रकार महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। नारायण हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जनपद फरुखाबाद, शहर फरुखाबाद के समस्त मानव प्रेमी भक्तगण और जो आयोजन कराने की कमेटी है, उन समस्त महापुरुषों को समझ लेना चाहिए। एक आनंद की स्थिति में प्रविष्ट कर देना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं वो होता तो रोजाना है, प्रत्येक दिवस होता है। इस समय आप देख रहे हैं अनगिनत संतों, महात्मा महापुरुषों, देवी स्वरूप के क्षण आपके फरुखाबाद में पड़े हैं। तो यार आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? शुद्ध विचारों से मन बनाओ और देवी स्वरूप देवता स्वरूप संतों का दर्शन करो, बड़ा भागी हो जाओगे, धन्य भागी हो जाओगे। और चलते रहे इसी प्रकार से तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। किसी से तकरार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतनी जानकारी सबको है और मान के चले कि परमात्मा से कुछ छिपा हुआ नहीं है, तो
तो बाबूजी न अपराध होगा, न व्यभिचार होगा, न ही वैसा कोई होगी, मतलब कोई बुरा कर्म, कोई व्यसन नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं, हम भूल जाते हैं, मिसाल देते हैं, और देखने वाला तो देख रहा है कि जब यहाँ तक पहुंचे हो, नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रहता है, ये मन में भली भांति बैठा लो जो रहता है, तो समझो परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब आपका मार्गदर्शन कर रहे और ये आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आपको जिनको जरूरत है आस्था श्रद्धा के तहत अपनी आंखों में अपने आराध्य के प्रतिबिंब को बचाओ। जब प्रतिबिंब बचेगा तो हृदय से प्रीति की फुहारें फूट जाएंगी, चलते रहोगे जीवन में आनंद लेते हुए, और अंत मता सोगता हरि ही सामने खड़े होंगे। फिर वही आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आप कैसे चलते कैसे नहीं। यहाँ से जो संदेश है वो समझ संसार रूपी समाज में जाता है। यहाँ का जो संदेश है पत्रकार महोदय जी के बताए मुताबिक भी या वैसे भी हर शब्द ब्रह्मांड में जाता है। जब तक क्रिया नहीं कर देता है तब तक वो शब्द लौट के वापस नहीं आता है। पत्रकार महोदय को भी पुष्ट किया जा रहा है, पढ़े लिखे समझदार है, समझ गए। इतने समय उन्होंने हकीकत का बयान किया, वास्तविकता का बयान किया, तो हकीकत में वास्तविकता ने स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट कर दिया। जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, दूसरे मायने में आप लोग जिन वाहनों से आते हैं, सर्दी का मौसम है, कोहरा वगैरह भी होने लगता है। चालक महोदय जो गाड़ी चलाते हैं उन पर ध्यान रखो कि झपकी न लगा जाए। समय अनुसार अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर सकते हैं। जो अभी आपसे कहा, अगर चालक महोदय को लगता है झपकी तो कहीं रोककर मुंह धुलवा सकते हैं। चाय की व्यवस्था है तो भैया चाय भी पिला सकते हैं। हमारा विचार होता है आप लोग दुनिया में घरों से निकलकर इस मानव मंगल मिलन संग्राम समागम हरि परमात्मा के द्वार पर पहुंचे हैं। सुरक्षित आए, सुरक्षित दुनिया में घर पहुंचे, मंगल में घर पहुंचे, और वो काम आपको करना ही चाहिए। आगरा के तहसील एतमादपुर के आमलखेड़ा में चल रहा था, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और वहां पर महायज्ञ हुआ था, उसी वहीं पर इन हरि परमात्मा चल रहा था। तो कम से कम स्वर्गीय तो लगा ही सकते थे। श्री माननीय प्रधानमंत्री सम्मान बिहारी वाजपेयी वहां पर आए हुए थे। उसी आमलखेड़ा की बात कर रहा हूँ, वहां पर महायज्ञ हुआ था। देखिए वहां पर उनसे भी बहुत बड़ा महायज्ञ हुआ था। हम वहां पर पहुंचे थे और ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म इसी तरीके से सिंहासन में विराजमान थे। और जब हरि परमात्मा वहां से जाते जाते एक इशारा कर रहे थे कि देखिए आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन पहाड़ों पर बाढ़ आते आपने नहीं देखी होगी। इन हरि परमात्मा ने संकेत किया था जाते जाते। हम अपने चाचा जी के साथ गए थे वहां पर, और देखिए सब असमंजस में पड़ गए। हरि के माध्यम से वाणी आई थी कि पहाड़ों पर बाढ़ आएगी, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था, कोई नहीं समझ पा रहा था। ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म और समापन करके जाते हैं, और हरि परमात्मा के मुखारबिंद से यही वाणी आई थी कि देख लेना पहाड़ों पर बाढ़ आएगी और खुला हो जाएगी। हरि परमात्मा गए इधर और शाम को 8 बजे टीवी चैनल बोलने लग गए उत्तराखंड के अंदर महाफिल आ गई है और वहां पर पहाड़ फट गए हैं, और वहां पर तो इतनी महाफिल है कि लाखों की जनहानि हुई। ये अंतर्यामी जगत के स्वामी जी नजर है जो भविष्य पहाड़ फटे के बादल फटे। देखिए हम भी यहाँ पर ऐसे ही रहे हैं।
कि श्रीमान जी आपके समूह खड़े हैं, कहां से आए तो ईजा में। अगर लंकापति रावण वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में त्रेता के समझ सकते हैं द्वापर का लेकर क्या कहता है। श्री कृष्ण जी, शरीर का नाम श्री कृष्ण जी रहा होगा। कहाँ के प्रेत महापुरुष बताते हैं श्री कृष्ण जी पांडव श्री कृष्ण जी की बुआ के लड़के बताए जाते हैं। शांति का संदेश लेकर श्री कृष्ण जी दुर्योधन कौरवों के पास जाते हैं। प्रस्ताव रखा कि पांडवों को 5 ग्राम दे दो, मैं उन्हें मना लूंगा। लेख कहता है, लेख बताता है कि दुर्योधन ने कहा कि तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं स्वी की लोक नहीं दूंगा। हिम्मत है तो युद्ध करके। वही क्या क्या लेख बताता है, हमारी भाषा नहीं है। दुर्योधन ने कहा सैनिकों से, सैनिकों ग्वाला को बंदी बना दो। बाबूजी महाभारत की बुनियाद वही से हमने सड़क किया। उसके बाद इतिहास बताता है अपने सर्वनाश ब्रह्म से ऐसा बोलकर अपने सर्वनाश का फाउंडेशन कौरवों में रख दिया। जब तक पांडवों को सिंहासन नहीं मिल गया तब तक श्री कृष्ण द्वारका वापस नहीं गए। कौरवों का नाश हो गया। आज ऐसे कितने घूम रहे हैं। प्रेम से बोलो नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। दिमाग में रखना चाहिए जब यहाँ आए हो। अभी कोरोना काल चल रहा है। शासन प्रशासन ने आपको अनुमति दी हुई है। कोविड-19 के पालन में जो शर्तें हैं, आने वाले महापुरुषों को उन शर्तों का अनुपालन करना चाहिए। क्यों? हमें शासन का भी आदेश मानना है, प्रशासन का भी मानना है। इससे क्योंकि अगर आप कानून का पालन करेंगे तो कानून आपका साथ देता, कानून को तोड़ेंगे तो कानून दंड देता। फिर क्या? देखिए प्यारी प्यारी साथ संगत, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, छुट्टी का दिन था और टहलने के लिए निकल पड़े। तो देखिए होता क्या है, हम साइकिल को लेकर के जा रहे हैं। तो वो कच्ची रास्ता थी, एक साइड में जुटा हुआ खेत था और एक साइड में अरहर का खेत था। जिधर से जुटा हुआ खेत था उस साइड से एक काला नाग भयंकर 7-8 फीट लंबा और आ रहा था। देखिए ऐसे सुनसान जगह पर कहीं पर भी कोई काला नाग मिल जाता है, अच्छे की हवा खराब होती है। उसी प्रकार ऐसा ही हुआ, हम अपनी साइकिल को लेकर के जा रहे थे और काला नाग आ रहा था। काले नाग को देख करके हमारे भी दिल में ऐसा ही हुआ, हमने कहा ये काला नाग है, इसको पहले निकल जाने दो। फिर हमारे दिमाग में विचार आया कि ये काला नाग बाद में निकल जाएगा, हम निकल जाते हैं। फिर ऐसे ही विचार आया कि इसको निकल जाने दो, हम बाद में निकल जाएंगे। ऐसे ही होता गया। तो बात बताएगा, सुनोगे? अदृश्य क्या होगा? और तुम्हें संस्कार भी पूरा करा दिया अतीत का, और तुम्हें बच्चा भी दिया होगा। तो देखिए होता क्या है, सोचते विचारते समझते रास्ता घेर करके हम समझ भी नहीं पाएंगे क्या होगा। इतनी देर में वो साइकिल के पहिए पर आ गया, छोटी साइकिल थी 20 इंची की। इतनी देर में और कुछ भी हम समझ पाते कि वो साइकिल के हैंडल पर आ गया। और भी कुछ हमारी समझ में आता कि इतनी देर में उसने नाग ने हमको अपने आप में लपेट लिया, नीचे से लेकर के ऊपर तक लपेट लिया। तो वो नाग इतना भयंकर खूंखार हो गया था कि हमारे चेहरे पर फन पे फन मार रहा था, वो फन पे फन मार रहा था। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता हम करेगा। और देखिए होता क्या है, साइकिल तो छोटी थी, पैर टेक करके खड़े हो गए और दोनों हाथों से अपना बचाव कर रहे थे। नाग तो फन पे फन मार रहा था, लेकिन समझ नहीं सूझ रही थी कि होगा क्या, समझ नहीं आ रही।
हमारे मन में तो पूर्ण रूप से हो रहा था कि ये तो काल है और ये काल आज हमको मार के छोड़ेगा। लेकिन देखो उसी वक्त क्या होता है कि हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म की जो मूल मंत्र है उसका हमको ध्यान आया और हमने कहा कि नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब हमें मूल मंत्र का उच्चारण दिया और वही नाग छोड़ करके हमको और अलेर वाले खेत में भाई देखो यही संपूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया और संपूर्ण सृष्टि के संहारक के इनके अलावा तीनों लोग में कोई नहीं है। इन्होंने हमारे प्राण बचाए, हरि परमात्मा ने जीवन दान दिया। हम समझे जब इनके नाम में इतनी शक्ति है, हरि परमात्मा के दर्शन में कितनी बड़ी शक्ति है, कोई नहीं है। आप लोग करीब लाखों की तादाद में इस समय महापुरुष लखनऊ आ गया तो नीचे बैठी सवारियों ने कहा भैया सो रहे थे कि हाँ बस थोड़ी देर लगेगी, इलाहाबाद आने वाला है, इलाहाबाद आने वाला है। तो आपको यहाँ सोच दी जा रही है, सोच ही दी जा रही है। मानव धर्म दुर्लभ है, मिले बारम्बार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पे गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को फाइबर डाली पर नहीं लगा सकते। तो आज बाबू जी आपको सोच दी जा रही है, समझ दी जा रही है। जिस दिन नारी का तन मिला है काय के लिए आए थे हरि भजन को वोटन लगे कपाल। भैया सीधी सी बात है, अब वो इलाहाबाद पहुंचे, वहां जाके हो सकता है किराए भाड़ा का न बचा हो, कुछ भी हो सकता है। तो लखनऊ पहुंचना उनका संभव नहीं। तो दुनिया है ये, दुनिया गिरता है, सत्य का मार्ग है सत्य का। तो समझ लो महापुरुषों की वाणी कहती है, गुरु कीजिए ज्ञान करो पानी पीजिए। बड़े बड़े डेकोरेशन मिलेंगे, सब कुछ होगा। आपको लखनऊ जाना है तो लखनऊ की ट्रेन में ही बैठना, इलाहाबाद वाली में बैठ गए तो दोबारा लखनऊ पहुंचना संभव नहीं होगा। 84 लाख में जाना ही पड़ेगा। न मानो तो करोड़ पुराण पढ़ के देख लेना। मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। किस्सा कहानी हम यहाँ कहते रहे, आपकी सांसों को हम बर्बाद करें, हमारा कोई स्वार्थ है नहीं किसी प्रकार का। हम आपकी सांसों को बर्बाद नहीं कर सकते। सांस सांस में हरे भयो, वृद्धा सांस मत खोए, न जाने जा सांस का आवन होए। बाबूजी याद रखो, आपकी बहन बेटी जो सदमार्ग पर चलते हैं, सत्य परमात्मा ही हमारी मदद के लिए सदकर्म हमारा तैयार कर हो जाता। दूसरे हमारे द्वारा पूर्व में भी अनेकों बार कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए सेवादार बनो, इंसान बनो, मानव बनो, परमात्मा बनने की कोशिश मत करना। क्यों? बेटा कभी बाप को भी नहीं सकता। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, अगर आप रचना करके दिखा दो तो अपने को घोषित कर देना। हिरण्यकश्यप ने पूरी कोशिश कर ली कि मैं ही भगवान हूं। अंत में जो हकीकत का भगवान था उसके हाथों बदली कराना पड़ा। क्यों? परमात्मा बनता नहीं है, परमात्मा तो जस की तस था है और इसलिए लोगों की भूल भुलैया की तरफ जाने की कोशिश करोगे तुम जानो। अगर दान देना चाहते हो,
अपना आत्मिक दान परमात्मा को समर्पित करके कर दो। इससे बड़ा दान जगत में कोई भाग है नहीं। संस्कारों की बात आई। महाभारत के दौरान गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी का नाम आता है। दानवीर रण के पास पहुंचे और दानवीर रण को बताया कि तुम सूर्यपुत्र नहीं हो, चाहे तुम तो कौनते हो, कुंती बुआ के बेटा हो, तुम सबसे बड़े बेटा हो। चलो पांचों भाई तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम सम्राट बनोगे। लेकिन उनकी दोस्ती तो दुर्योधन जी से थी। संस्कार पीछा नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण जी से मना कर दिया, अब जो होगा होता रहे। देखो मैं उनका बड़ा भाई हूं, पांडवों का मेरे छोटे भाई हैं, मैं कुंती पुत्र हूं, लेकिन अब मैं पांडवों से नहीं मिल सकता। अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? गुरु से झूठ बोले, गुरु से कपट, मित्र से चोरी के हो, निर्धन के हो होरी। कर्ण जी अपने गुरु परशुराम से झूठ बोले, मैंने श्राप नहीं किया। उसी श्राप का परिणाम महाभारत में कर्ण का रथ का पहिया उसका जमीन निकालने में उतरे कर्ण, दूसरे रथ पर अर्जुन श्री कृष्ण जी के सारे पर, और कर्ण का वही पद पर। बाबूजी लोभावनी अति मीठी बातों की तरफ अचानक मोड़ नहीं करना चाहिए। खट्टा खाते हो तो खाने से पहले परख लो इसका परिणाम क्या होगा। मीठा खाते हो तो देख लो इसका परिणाम क्या होगा। कड़वा खाते हो तो देख लो इसका परिणाम क्या होगा। अगर बिना विचारे जो करे सो पाछा पछताए और काम बिगाड़े आप नाम जगह में हो तो ऐसा। आज का दौर है चमक दमक, जिधर जाओ जहां भी जाओ, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है। हमें क्या करना है? हमें शासन प्रशासन की आज्ञा का पालन करना। हमें ईमानदारी निष्ठा से राष्ट्रभक्त भी बनना है। जब ये बनोगे तब समझ में आएगा अब हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। त्याग करोगे तपस्या बनेगा, और तपस्या से ही वैराग्य मिलेगा। वैराग्य के बाद ही समर्पण की स्थिति होती है। उसके लिए हाथ के सच्चे रंगों के पत्ते ईमानदारी निष्ठा का होना नितांत आवश्यक है। जो ईमानदारी निष्ठा से कार्य करते हैं उनके तो मूल्य उठती रहती है। वो सच्चा कार्य कर रहे हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। हाँ जी, और क्या कहते हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर के बहुत तपस्या की, उनके सही पत्नी में लग गई, उनके सही पत्नियों को आई और संसार से चले गए। उनके हरि परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए। प्यारी प्यारी शास्त्रज्ञ हम और आप कितने बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि आज अपने इष्टदेव नारायण सागर हरि संपूर्ण ब्रह्म के साकार में दर्शन कर रहे हैं। इनके अलावा और तीनों लोग में कोई नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए इस भूलोक पर स्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या कहा है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ डोर शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर। इस संत गोस्वामी तुलसीदास जी का लेख तुलसी के रामायण कि संतों का समागम और हरि परमात्मा की सत्ता दुर्लभ है। जैसे आकाश में सूर्य, दुनिया के वैज्ञानिक दुनिया इकट्ठी होकर के भी सूर्य को पकड़ नहीं सकते।
इसी तरह से वो स्वामी तुलसीदास ने बता दिया। लेकिन नारायण हरि परमात्मा ने कितना सुलभ कर दिया, कर से कर्म करो नाना, मन राखो जहाँ हरि निधाना। इतना आसान कर दिया, अब कहीं रुकने की जरूरत नहीं, बर्बाद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास नहीं करते। आपके पास भेदभाव नाम की कोई चीज है नहीं। यहाँ टूटी हुई मानवता को जोड़ा जाता है, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा किया जाता है, इंसान की परखी में लाया जाता है। जीवन यापन के लिए परिवार में रहते हुए खेती वाली नौकरी व्यापार मजदूरी करनी ही पड़ेगी। किसी के धन पर कुछ दृष्टि डालना खतरे की घंटी होती है। लेकिन हमारे हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म ने हमको जीते जी यहाँ पर ब्रह्मलोक दिखा दिया है। यही ब्रह्मलोक है जहाँ पर नारायण सागर स्वयं ये सिंहासन पर विराजमान है। यही ब्रह्मलोक है। देख लो, देवी स्वरूपा बहने और भाई देवता स्वरूप भाई बैठे हुए हैं और हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म सन्मुख सिंहासन पर विराजमान है। यही है पूरी बात तो अधूरी करने जो ढंग से समझ में आई। नारायण सागर हरि संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक इस भूलोक पर जरूर आ गए हैं। देखिए सभी का नाम जितने भी आए, पर्दा हटा रहे तो बाद में तुम ही बदलोगे, तुम जानो तुम्हारे काम। परमात्मा नारायण सागर संपूर्ण ब्रह्म अभी है, आपके अलावा तीनों लोग का कोई नहीं है। फिर दावे का साथ कहते हैं यही संपूर्ण ब्रह्म है। किसी का नाम 250 अक्षर से बड़ा नहीं। आज मेरे परमात्मा का नाम नारायण सागर हरि, इतने बड़ा किसी का भी नाम नहीं है और यही संपूर्ण ब्रह्म है। इससे बड़ा ये लोग कोई नहीं है। हम कह रहे हैं बात को सारेंगे। कोई जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम राजी। अरे भाई सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना मन है। परमात्मा ने क्या कहा? परमात्मा कहते हैं क्या? समुद्र एक था, दुनिया के लोगों ने समुद्र का विभाजन कर दिया। पृथ्वी एक थी, दुनिया के लोगों ने पृथ्वी के टुकड़े कर दिया। अब परमात्मा कहते हैं मानव एक था। परमात्मा क्या कहते हैं? मैं एक था, मेरे भी टुकड़े कर डाले, अब मानवता के टुकड़े कर रहे हैं। परमात्मा हरि कहते हैं अब मैं खामोश बैठने वाला नहीं। परिवर्तन का समय आ गया होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये तो हरि परमात्मा ही जाने। उनकी लीला स्वयं के अलावा कोई ब्रह्मांड में जान ही नहीं सकता है। संकेत तो मिलते रहते हैं, जो सजग सतर्क होते हैं तो संकेतों को कैसे कर लेते हैं। अंग्रेजी भाषा जिसने पढ़ी है तो अंग्रेजी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, बोल भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा नहीं, न पढ़ सकता, न लिख सकता है, न ही बोल सकता है। क्यों? परमात्मा की भक्ति में ही शक्ति होती है। भक्ति से ही आनंद मिलता है, भक्ति से ही। कर्म धर्म कर्म योग संयोग राजयोग तमाम है। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है कर्मों को कई विभागों में, कई भागों में विभाजित किया गया है। कर्म कर्म विक्रम संक्रम तमाम। आपको इशारा कर दिया निस्वार्थ निःशुल्क अगर आप कर्म करेंगे पुरुषार्थ परमात्मा कमाएंगे, इसी का लाभ सदकर्म बनता जाएगा। और स्वार्थ में जो कर्म करते हैं तो 84 लाख का फंदा दूर से दिखाई देता है। प्यारी प्यारी शाह संगत प्रेम से बोलना नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में शरण के लिए जय जयकार
शाह के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। क्या है श्रीमान जी, आप केवल इंसानियत की बात यहाँ बोले, आप यहाँ जानते हैं तो आध्यात्मिक की बात बोले। यहाँ पर आप पत्रकार हैं, आपने क्या देखा क्या नहीं, उन बातों से यहाँ कोई सरोकार नहीं, उन बातों का यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर हम इंसानियत का साथ नहीं दे पाते हैं, मानवता का साथ नहीं दे पाते हैं, तो मानवता को